नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि विजयनगर में एक रहस्यमयी चोर ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी। बड़े बड़े सैनिक और गुप्तचर भी उसे पकड़ने में असफल रहे। लेकिन तेनालीराम ने उसकी पहली गलती पकड़ ली थी, एक चमड़े का दस्ताना जिस पर सुनहरे धागे से अक्षर कड़ा हुआ था। अब आगे आइए कहानी तेनालीराम और अदृश्य चोर का रहस्य का दूसरा भाग सुनते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था। पूर्व दिशा में सूरज की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। तेनालीराम दस्ताना हाथ में लिए महल लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। महल पहुंचते ही महाराज कृष्णदेवराय ने उत्सुकता से पूछा, तेनालीराम, क्या कोई सुराग मिला? तेनालीराम ने दस्ताना महाराज के सामने रखते हुए कहा, महाराज, चोर अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। उसने जल्दबाजी में अपनी पहली भूल कर दी है। मंत्री सोमदेव व्यंग्य से हंस पड़े। एक दस्ताने से चोर पकड़ा जाएगा? यदि ऐसा होता तो सैनिक कब के उसे पकड़ चुके होते। तेनालीराम शांत स्वर में बोले, कई बार पूरा रहस्य एक छोटी सी गलती में छिपा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुराग नहीं, उसके पीछे छिपी कहानी पढ़ता है। दरबार फिर शांत हो गया। तेनालीराम ने राजकीय वस्त्र बनाने वाले कारीगरों को बुलाया। उन्होंने दस्ताना दिखाते हुए पूछा, क्या यह सुनहरी कढ़ाई तुम लोगों की बनाई हुई है? एक वृद्ध कारीगर ने दस्ताना हाथ में लिया और कुछ देर बाद बोला, महाराज, ऐसा काम पूरे विजयनगर में केवल एक ही व्यक्ति करता है। कौन? सूरजमल। वह चमड़े के महंगे दस्ताने और जूते बनाता है। उसके ग्राहक केवल अमीर व्यापारी और बड़े अधिकारी होते हैं। तेनालीराम मुस्कुरा दिए। यानी हमारा पहला रास्ता मिल गया। कुछ ही देर बाद तेनालीराम साधारण ग्राहक बनकर सूरजमल की दुकान पहुंचे। दुकान में तरह तरह के सुंदर जूते और दस्ताने रखे थे। तेनालीराम ने वही दस्ताना चुपचाप सामने रखा। सूरजमल का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। यह तो कई वर्ष पुराना काम है। किसके लिए बनाया था? सूरजमल हिचकिचाने लगा। मुझे याद नहीं। तेनालीराम मुस्कुराए। याद करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुमने सच नहीं बताया तो चोरी में तुम्हें भी सहभागी माना जाएगा। सूरजमल घबरा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, कुछ महीने पहले एक व्यक्ति आया था। उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने ऐसे 2 जोड़े बनवाए थे। भुगतान भी सोने की मुद्राओं में किया था। उसका चेहरा हमेशा नकाब में रहता था। और कोई पहचान? सूरजमल ने कुछ क्षण सोचा। हां, उसके दाहिने हाथ की कलाई पर तलवार का पुराना निशान था। तेनालीराम की आंखों में चमक आ गई। महल लौटते ही तेनालीराम ने किसी को भी अपनी पूरी योजना नहीं बताई। उन्होंने केवल इतना कहा, आज रात चोर स्वयं हमारे पास आएगा। दरबारियों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तेनालीराम ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, विदेश से एक दुर्लभ हीरा विजयनगर पहुंचा है। उसकी कीमत पूरे राज्य के खजाने से भी अधिक है। आज रात वह हीरा राजमहल के नए खजाने में रखा जाएगा। यह समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। लोग उस हीरे की चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऐसा कोई हीरा था ही नहीं। यह केवल तेनालीराम का बिछाया हुआ जाल था। रात होने से पहले तेनालीराम ने महल के भीतर एक खाली संदूक रखा। उसमें सोने की जगह साधारण पत्थर रख दिए, लेकिन संदूक के चारों ओर उन्होंने एक विशेष सफेद चूर्ण बिखेर दिया। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, यह साधारण आटा और महीन नीले रंग का मिश्रण है। जो भी इसके ऊपर चलेगा, उसके पैरों के निशान और कपड़ों पर इसका रंग लग जाएगा। महाराज हंस पड़े। तो आज तलवार नहीं, आटा चोर को पकड़ेगा? जी महाराज, कई बार रसोई की चीजें भी युद्ध जीत लेती हैं। रात का तीसरा पहर।
पूरा महल शांत था। सैनिक छिपकर पहरा दे रहे थे। तेनालीराम भी एक खंभे के पीछे बैठे सब कुछ देख रहे थे। अचानक महल की पिछली दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी। वह रस्सी के सहारे भीतर उतरी। कुछ ही क्षणों में वह संदूक तक पहुंच गई। उसने इधर-उधर देखा। सब शांत था। वह मुस्कुराई और संदूक उठाने लगी। लेकिन जैसे ही उसके पैर आगे बढ़े, सफेद चूर्ण उसके जूतों से चिपक गया। उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वह संदूक उठाकर उसी रास्ते से भाग निकला। तेनालीराम ने सैनिकों को रोक दिया। सेनापति ने आश्चर्य से पूछा, उसे अभी क्यों नहीं पकड़ते? तेनालीराम ने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे केवल चोर नहीं चाहिए। उन्होंने दूर भागती हुई परछाई की ओर देखते हुए कहा, मुझे उसके पूरे गिरोह तक पहुंचना है। 4 सैनिक चुपचाप दूरी बनाकर उसके पीछे चल पड़े। तेनालीराम भी उनके साथ निकल पड़े। चोर को जरा भी आभास नहीं था कि इस बार वह स्वयं तेनालीराम को अपने सबसे बड़े रहस्य तक ले जा रहा है। चलते चलते वह नगर से बाहर पहुंचा। एक पुराने, खंडहर पड़े महल के सामने रुका। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से किसी की भारी आवाज आई, क्या हीरा मिल गया? चोर मुस्कुराया और बोला, हां। और इस बार तेनालीराम भी हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, तेनालीराम उसी टूटी हुई दीवार के पीछे खड़े उनकी एक एक बात सुन रहे थे। यहीं से शुरू होगी अंतिम और सबसे रोमांचक टक्कर। तीसरे और अंतिम भाग में क्या तेनालीराम पूरे गिरोह को पकड़ पाएंगे? क्या अक्षर का रहस्य खुलेगा? और कौन निकलेगा इस अदृश्य चोर का असली सरगना? नमस्कार। जल्दी ही मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस कहानी का अंतिम भाग और ऐसी ही रहस्यमयी व प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब हमें दीजिए अनुमति। ईश्वर आपको सदैव सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।